एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, आपका कॉलेज नेशनल PG हो, CET हो, IT गर्ल्स कॉलेज हो, एवरीथिंग सबकी प्रिपरेशंस हम करवाएंगे हमारे चैनल के थ्रू। आप हर एक एग्ज़ाम की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे। बाकी आज का जो क्लास होने वाला है आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का होगा। एज़ यू ऑल नो कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, पूछे जाएंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बाकी हम बैच की बात कर लेते हैं। अगर आपने बैच नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं बैच। पूरा आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बैच में, मतलब सारी हर एक चीज़ डिटेल्ड आपको, क्वेश्चंस, रीजनिंग, मैथ्स, एवरीथिंग सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बैच आप ले सकते हैं। और आप अगर E-बुक लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जो भी आपकी क्वेरी है व्हाट्सएप आप करिएगा, आपको रिवर्ट मिलेगा। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने बैच नहीं लिया है अभी तक तो ज़रूर बैच लीजिए। आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको भी आप कहिए कि बैच लें, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो ओवरऑल 100% हो जाएगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का से पक्का होगा ही। अगर आप बैच लेते हैं, अगर आप उस बैच लेने के बाद आप उसको पढ़ते हैं अच्छे से, ये नहीं कि आपने बैच ले लिया तो आपने पढ़ाई नहीं करी तो फिर सिलेक्शन तो कोई भी नहीं करवा सकता। बट अगर बैच लेने के बाद आप सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रॉपर क्लासेस करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। हमारे बहुत से बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, हमने रिव्यूज़ वगैरह डाले थे। तो ये चीज़ तो गारंटीड है कि अगर आप बैच लेकर आप अच्छे से पढ़ते हो, उससे वीडियोज़ वगैरह देखते हो, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग बैच ज़रूर लीजिए। बाकी अगर आपकी आगे मर्ज़ी को नहीं लेना है तो हम यूट्यूब पे भी क्लासेस डाल रहे हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इस पूरी क्लास में। तो मेक श्योर आप कोई भी जो है स्किप मत करिएगा। आप जैसे जैसे वीडियोस चलती है वैसे वैसे आप सारे क्वेश्चंस देखिएगा। और आज कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक है, ऐसे ही आपके साथ वीडियोस आती रहेंगी। कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं जो BCom MCom की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लाऊँगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड्स। तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड A हार्डवेयर फेलियर, B प्राइवेसी इन्वेजन, C फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, या फिर D ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड्स क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। ये सारे ही आते हैं डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स में। तो D ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। उसके बाद मालवेयर इज़ यूज टू डिस्टरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या फिर C बोथ A एंड B यानी दोनों ही, या फिर D ऑल ऑफ द अबव। तो मालवेयर क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्क्रप्शन करने के लिए, मतलब ख़राब करने के लिए, और गैदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे C इज़ द राइट आंसर। तो malware इज़ यूज्ड टू बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ A फिजिकल प्रॉब्लम, B ह्यूमन प्रॉब्लम, C ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम, या फिर D ऑल ऑफ द अबव। तो मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या होती है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा C ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम इज़ द राइट आंसर। तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, QR स्टैंड्स फॉर A क्विक रिस्पॉन्स कोड, B क्विक रिजल्ट्स कोड, C क्विक रिस्टोर कोड, या फिर D नन ऑफ दिस। तो एज यू ऑल नो कि वी आर यूजिंग QR स्कैनर और हम हर जगह यूज़ करते हैं। तो इफ़ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाता है सॉरी, अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो आपको उसका राइट आंसर पता होना चाहिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो यहाँ पे A इज़ द राइट आंसर। तो QR स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स और code is the same. A is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई पेमेंट इंटरफेस डेवलप्ड बाय। अब जो यूपीआई पेमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में अपनी, तो ये इंटरफेस किसके द्वारा डेवलप किया गया था, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI, एक या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, या फिर बैंक के द्वारा किया गया है, या फिर नन ऑफ दिस। तो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस आपका किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे जो आपका NPCI है वो कब डेवलप हुआ था, 2016 में। तो कभी कभी डेट पूछ ली जाती है कि NPCI आपका कब डेवलप हुआ था या उसकी डेट आप बताइए, तो यहाँ पे 2016 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग। सो ये भी क्वेश्चन बहुत सही है। यहाँ पे कौन सा आपका ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आएगा, ए नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या फिर दोनों ही, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये दोनों ही आपके सही आंसर है। दिस बोथ आर सेम, नेट बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग इज सेम। सो नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों ही आपके करेक्ट ऑप्शन है, दोनों ही आपके ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आएंगे। तो ए नेट बैंकिंग और बी इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे पूछा गया है CVV स्टैंड्स फॉर ए कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, बी कार्ड वैलिडेट वैल्यू, सी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो CVV का मतलब क्या होता है, जो आपके ATM कार्ड के पीछे नंबर दिया रहता है 3 डिजिट्स का, बेसिकली वो CVV कोड होता है आपका। तो उसका जो फुल फॉर्म होगा वो कभी पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो उसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो CVV स्टैंड्स फॉर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद इन विच ईयर नेफ्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। एज यू ऑल नो, नेफ्ट के बारे में सबको पता होगा। तो यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था नेफ्ट का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो ये बेसिकली स्टार्ट की गई थी, कब स्टार्ट हुई थी, 2005 में, बी 2002 में, सी 2001 में, या फिर डी 2006 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, 2005 में शुरू करी गई थी फॉर द फंड ट्रांसफ़र। तो नेफ्ट आपका जो मैनेज करती है वो करती है RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वही सारी चीज़ें जो है मेंटेन करती है नेफ्ट की। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज्ड फॉर फुल स्क्रीन व्यू। जब आप ब्राउज़ करते हो इंटरनेट तो कौन सी की यूज़ करी जाती है। फुल स्क्रीन व्यू आप करते हो ना, फुल स्क्रीन में, छोटी स्क्रीन में नहीं दिखता है तो आप फुल करते हो उसको, तो उसमें कौन सी की का हम यूज़ करते हैं, F3, F11, F5 या फिर F9। तो छोटे छोटे कीवर्ड्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा F11। F11 का यूज़ करते हैं, जो आपकी की होती है कीबोर्ड में, उसका यूज़ करते हैं फॉर फुल स्क्रीन। आजकल तो लैपटॉप्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि हाँ इससे फुल स्क्रीन होगा, इससे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो बेसिकली लोगों को याद हो जाता है। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद पूछा गया है एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन ड्रॉ एंड एडिट इमेजेस इज़ ए फ्रंट पेज, बी MS पेंट, सी कोरल ड्रॉ, या फिर डी नन ऑफ दिस। सो विच ऑफ दिस इज़ इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन ड्रॉ, और हम जो जिसमें इमेजेस ड्रॉ भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसके थ्रू कर सकते हैं, फ्रंट पेज, MS पेंट, कोरल ड्रॉ, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोरल ड्रॉ। तो इसमें हम इमेजेस जो है वो एडिट और ड्रॉ कर सकते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद MS एक्सेस आपका डेटाबेस के अंदर आता है। ए ट्रू, बी फॉल्स, सी कैन नॉट से, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो MS एक्सेस इज़ अ डेटाबेस। तो यस, इट इज़ अ डेटाबेस। तो यहाँ पे ट्रू इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके ट्रू और फॉल्स में कि ऑप्शंस जो दिया रहेगा वो आपको बताना है कि सही है कि नहीं, बिकॉज जो जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑलरेडी ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको बस टिक लगाना होता है। बट अगर आपको स्टेटमेंट ही उठा के पूछ लिया कि अब बताओ ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं, तो आपको कैसे आंसर करना है। तो मेक श्योर आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ें तो उसको इतना अच्छे से पढ़ें कि आप कैसा भी ऑप्शन दे दिया है, कितना भी घुमा फिरा के दे दिया है, बट आपको उसका सही आंसर पता हो। तो यहाँ पे MS एक्सेस इज़ अ डेटाबेस, तो यहाँ पे ट्रू इज़ द राइट आंसर। उसके बाद पूछा है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन MS विंडो। A right click button plus W plus enter, B control plus W plus shift, या फिर C right click button plus F plus enter, या फिर D control plus shift plus N। तो यहाँ पे कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन MS विंडो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N का यूज़ करते हैं हम टू क्रिएट एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए MS विंडो में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, तो D इज़ द राइट आंसर। उसके बाद पूछा है MICR स्टैंड्स फॉर A मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, B मैग्नेटिक इंक क्लाउड रीडिंग, C मैग्नेटिक इनपुट कॉमन रिकॉर्ड, या फिर D नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे MICR स्टैंड्स फॉर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा A मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो A इज़ द राइट आंसर। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऐसे आपके पास आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है शॉर्ट फॉर्म्स या फिर कीवर्ड्स शॉर्टकट। तो मेक श्योर आप हर एक चीज़ का क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, और बाकी ऐसे ही सेशंस में लेते आऊँगी। तो आपको रेगुलर रहना है, और चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और ये जितना वीडियो हो सके लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि सभी का प्रिपरेशन होता रहे। आपका जो एंट्रेंस है वही हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी का जो है सिलेक्शन हो और अच्छी रैंक के साथ हो हर कॉलेज में, जिसमें भी आप चाहते हैं। आपके जो है कोर्स के हिसाब से आपको जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं उस कॉलेज में हो, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी जम के। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, और अपने मनपसंद कॉलेजेस में एडमिशन आप ले सकते हैं अपने मनपसंद कोर्स के साथ। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के सेशन में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। बस आप हमें एक लाइक और सब्सक्राइब दे दीजिए रहिए। इसी तरह से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वी विल हेल्प यू आउट। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।